हिंदी प्रेमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज के इस कड़ी में हम सभी हिंदी साहित्य में हिंदी नाटक का विकास इस विषय पर जानने वाले हैं। हिंदी में नाटक लिखने की जो परंपरा है उसका सूत्रपात भारतेंदु हरिश्चंद्र से मानना उचित रहेगा, क्योंकि इनके पूर्व जो नाटक लिखे गए थे वह नाटक हिंदी में तो थे परंतु नाट्य कला के तत्व के अभाव थे उनमें। जैसे प्राणचंद्र चौहान का जो रामायण महानाटक लिखा हुआ था और साथ में उदयकृत हनुमान नाटक, इसमें पद्यात्मकता ज़्यादा थी जिसके कारण नाट्य तत्व का अभाव था। तो इस रूप में इनको नाटक के श्रेणी में गिनना शायद उचित नहीं होगा। और आधुनिक काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिताश्री गोपाल चंद्र गिरधर दास ने नहुस और गणेश कवि ने प्रद्युमन विजय और शीतल प्रसाद त्रिपाठी जी ने जानकी मंगल नाटक की रचना की थी। परंतु नहुस और प्रद्युमन विजय में नाट्य तत्व का अभाव था, जानकी मंगल में कुछ नाट्य तत्व विराजमान थे। और तब तक लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र का पहली रचना नाटक के रूप में विद्या सुंदर प्रकाशित हो चुकी थी। हालांकि ये अनुदित नाटक थी जो संस्कृत के चौर पंचाशिका का हिंदी अनुवाद था। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने केवल हिंदी के मौलिक नाटकों का ही रचना नहीं किया, उन्होंने दूसरी भाषाओं के भी श्रेष्ठ नाट्य रचनाओं को भी हिंदी अनुवाद किया। तो इस रूप में एक उनका विशेष रचना है नाटक नाम से ही, जो नाट्य शिल्प के ऊपर प्रकाश डालने के लिए और नाटककारों के लिए, नए नाटककारों के लिए एक तरह से दिशा निर्देशन के रूप में है, यह समालोचना के रूप में है। तो उस समय का जो युगीन परिस्थितियाँ थी उनको ध्यान में रख करके जन रुचि के अनुसार लोग नाटक लिख सकें, वह मार्ग प्रशस्त इन्होंने किया। और इस रूप में जो भारतीय और पाश्चात्य नाट्य कला का समन्वय रूप में सहयोग किया यह पुस्तक। तो हिंदी नाटकों के विकास क्रम के लिए हम अगर अध्ययन करें परंपरा के रूप में, तो इसको लगता है कि 3 कालखंडों में बांट करके देखना ज़्यादा उचित रहेगा। पहला भारतेंदु युगीन हिंदी नाटक, दूसरा प्रसाद युगीन हिंदी नाटक और तीसरा प्रसादोत्तर हिंदी नाटक। और यह तीनों बृहद विषय है, क्योंकि आगे चल करके हमको भारतेंदु युगीन जो नाटक और नाटककार हैं उनके बारे में बृहद रूप में जानना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। आगे की कड़ी में हम सभी ये तीनों को विस्तार रूप में जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।